बाट नहीं लगाऊंगी, मैं लोगों को उनकी औकात दिखाऊंगी। आप एक पर्सनालिटी लेके गए थे, अरे मैं ये कर दूंगा, आपको शायद मैंने सुना लल्ला बना दिया है वहाँ पे। चालाक और रोक लो। या तो वो बहुत शातिर है, पहली लड़की थी शायद मैं उस घर में जो कहती थी कि तेरे जैसा देवर होना चाहिए था मेरा। रोल करो यार, आपका जो काम है आप करो, मेरा जो काम है मैं करती। और अगर जब मैं वहाँ आऊंगी तो तब अपना मुंह का गटर खोलो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, अभी बंद करके रखो। बिग बॉस चाहते हैं कि चंद्रिका पूरी वीडियो में मुस्कुराती रहे। बिल्कुल, चंद्रिका को मुस्कुराना पसंद है बिग बॉस। हाय, वेलकम। थैंक यू सो मच। हेलो नमस्ते, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा आनंद और आप देख रहे हैं जागरण.com। तो आज के हमारे शो में दिल्ली की स्पेशल वड़ा पाव गर्ल हमारे साथ है। वेलकम चंद्रिका। जय श्री महाकाल, थैंक यू सो मच। सो वड़ा पाव के ठेले से म्यूजिक एल्बम, देन सीधा बिग बॉस के घर, कैसा रहा सफर और कोई गॉसिप बिग बॉस के घर की? गॉसिप ये है कि जो लोगों को लगता है कि स्क्रिप्टेड होता होगा, कुछ तो बताते होंगे, कुछ तो ऐसा है, कुछ भी नहीं है बॉस। वहाँ आपको बस डिफरेंट माइंड के साथ आपको छोड़ दिया जाता है एक लॉक कमरे में और आपको एक दूसरे से डील करनी होती है। सबका यही सवाल था कि क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? नो, वो मैंने पहले ही बताया। हाँ, सिर्फ मैं सबसे पहला पॉइंट ही वही रखा है कि मुझे ना कल ऐसा लगता था ना आज ऐसा लगता है। वहाँ लोग एक मतलब इतना ज़्यादा माइंड ब्लॉक हो जाता है, इतना ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि वो लोग एक कप के लिए लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा मिस आपने किसको किया घर में? कोई चीज़ या कोई इंसान? बिग बॉस के घर में दीपक भैया के साथ वो मॉर्निंग वाली टी, जब मैं चाय उनके साथ एंजॉय करती थी। नाइट में कृतिका के साथ जो कॉफ़ी में पी के सोना पसंद करती थी, और कुकिंग जो मैं लोगों को अपने हाथ से प्यारा प्यारा खाना बना के खिलाती थी। जब आप बिग बॉस के घर में थे तब आपको किसी की याद आई? सबसे ज़्यादा किसी को मिस किया आपने? मेरी शॉप, मेरा बेटा, मेरी फैमिली, मेरे भाई लोग, सबको। सो बिग बॉस के घर में सबसे ज़्यादा नकली इंसान आपको कौन लगा? फेक, डबल चेहरा कह लो या फेक कह लो? मकबूल। ओके। सो मैं एक एक करके कंटेस्टेंट्स के नेम बताऊंगी, आपको उनको वन वर्ड में डिस्क्राइब करना है, ठीक है? रणवीर, सुपरस्टार, साई केतन, माइंड मास्टर, शिवानी, चालाक और रोतलू, सना मकबूल, नकली। सना सुल्तान। सना सुल्तान के लिए कोई एक वर्ड नहीं होगा, क्योंकि या तो वो बहुत शातिर है या फिर वो बहुत प्यारी है। दीपक चौरसिया, एक्सपीरियंस इंसान और बहुत प्यार। लवकेश, जिसका कोई नाम नहीं है। विशाल, ड्रामेबाज। एंड लास्ट अरमान। चालाक। ओके। सो हमने बिग बॉस में देखा कि आपने साई केतन को छोटा भाई बनाया है, शिवानी को अपने छोटी बहन भी बोला है। तो क्या ये जो रील वाले रिश्ते थे बिग बॉस में, आप रियल में भी कायम रहेंगे, बरकरार रहेंगे? मैं वो वाली लड़की हूँ कि जैसे मैं अपने घर में हूँ, ज़रूरी नहीं है कि किसी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं होती हो। जैसे मेरा और यश का, मम्मा और मेरा, हम अगर कुछ गलत करते हैं तो मम्मी हमको बताती हैं आप यहाँ गलत हो, इसका मतलब हम उनसे रिश्ते नहीं तोड़ लेते। और अगर शिवानी ने कोई गलती करी और मैंने उसे समझाया है तो समझाने का मतलब ये नहीं है कि वो मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए सारी चीज़ें, जैसे कि वो हुई है। तो मैं चाहूँगी कि अगर मैंने उसको सच बोला है सारी चीज़ें, मैं एंड तक उससे रिश्ता निभाना चाहूँगी। किसी का कोई फेक रिश्ता देखा आपको बिग बॉस के घर में? फेक भाईचारा या फेक दोस्ती जो सिर्फ शो के लिए की गई हो? हाँ, वो हो रही है। वो जो 4 बच्चा पार्टी आपस में एंजॉय कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि वास्तव में क्या चल रहा है। कौन नाम? बच्चा पार्टी एक ही तो है टीम, बच्चों का गेम खेला जा रहा है वहाँ पर। शिवानी, मकबूल, विशाल और हमारे लव। ओके। अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था विशाल और अरमान का। सो आपको लगता है, आपने विशाल के साथ टाइम स्पेंड किया है, तो क्या आपको लगता है कि विशाल का जो इंटेंशन था गलत था, या अरमान का उसको मारना गलत था या सही था? देखिए, आज जैसे कि आपने कहा है कि मैंने विशाल के साथ टाइम स्पेंड किया है, इनफैक्ट 10 से 12 दिन मैंने उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड किया है। एक अच्छा लड़का है वो, एक अच्छा भाई, ये सारी चीज़ें। मैंने पहली लड़की थी शायद मैं उस घर में जो कहती थी कि तेरे जैसा देवर होना चाहिए था मेरा, या फिर तेरी आंखों में वो रिस्पेक्ट दिखती है लड़कियों को लेके। बट जब बाद में वो कंडीशन सामने आई तो शायद कहीं ना कहीं मैं टूटी, क्योंकि मैंने उसे सबसे ज़्यादा वो दिया था कि हाँ यार, ये कुछ भी करेगा, मस्ती मजाक करेगा, सारी चीज़ें एक तरफ, बट एक लड़कियों की रिस्पेक्ट है। क्योंकि जब ये टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म भी हो गया था तब भी हमने आपको देखा कि इसके बारे में आप बोल रहे थे कि आपने विशाल को शायद नॉमिनेट भी किया था। हाँ, इसीलिए मैंने किया था और मैं चाहती थी कि जिस मैं निकली हूँ, मुझे नहीं लगता था कि जैसे अरमान को ऑल टाइम के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है, तो विशाल ने भी गलती करी है, तो उसके लिए क्या सज़ा थी वो मुझे नहीं पता। तो
अगर बिग बॉस के घर में गलती हुई है तो उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए। और हमने एक डील होते हुए भी देखा है बिग बॉस में आपके बीच और साई केतन के बीच कि आप दोनों मिलके मुंबई में भी वड़ा पाव खोलने वाले हो। तो क्या ये हम जो दिल्ली में हमने क्रेज़ देखा है आपके वड़ा पाव का वो मुंबई में भी दिखेगा? मैं चाहती हूँ, जैसे लोगों ने साई केतन और मेरे रिलेशन पे भी क्वेश्चन उठाए, तो पहले दिन से मैंने उसको छोटा भाई माना है, एक भाई वाला। मैं भले ही उसके साथ स्टार्टिंग में नहीं बैठी हूँ, बट ज़रूरी नहीं हम जिनके साथ बैठे नहीं है उनसे हमारी दुश्मनी है। आंखों आंखों में हम एक दूसरे को समझ जाते थे, भाई वाली फीलिंग थी, सारी चीज़ें थी। उसने कहा था कि तेरे साथ बिजनेस करना चाहूँगा मैं। हमने ना काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं आपकी, बिग बॉस से पहले की भी और बिग बॉस में भी, जहाँ पे आप इमोशनल हो रहे हो, आप रो रहे हो। मैं भी बहुत पर्सनली बहुत इमोशनल लड़की हूँ, तो मैं अगर किसी को देखती हूँ रोते हुए तो मेरे भी आंसू निकल जाते हैं। लेकिन लोग ना बड़े उसको वीक समझते हैं, या फिर उनको लगता है कि ये एक्टिंग कर रही है, रो रही है तो एक्टिंग। मैं एक बात बता देती हूँ कि मैं अपने आप को, या फिर मैं जितनी भी गर्ल्स हैं, मैं ये बोलती हूँ कि अगर लड़की रोई है ना, उसके बाद वो डबल स्ट्रांग बनी है। मैं जब रोई हूँ तब मैं एक अलग पावर के साथ खड़ी हुई हूँ कि चल ठीक है, रो तो ली ना, मैं बह गया मेरा सारा इमोशन, अब तू आ जा। नहीं मतलब आपको ना बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया इसकी वजह से कि ये रो रही है, एक्टर मतलब एक्टिंग कर रही है, तो ट्रोलर्स को आप क्या बोलोगे? और करो ट्रोल करोगे तो फेमस होंगे। ट्रोल करो यार, आपका जो काम है आप करो, मेरा जो काम है मैं करती हूँ, आपका जो काम है मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आप प्लीज़ बंद कर दो, ये कर दो, नहीं यार, जो आपकी इच्छा है करो। बिग बॉस के घर से निकलते ही आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो मेकर्स हैं वो आपको नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? मतलब आपको क्यों लगा कि वो नेगेटिव आपको दिखा रहे हैं? शायद मैंने ऐसे कुछ इंटरव्यू में कहा है। ओके, तो एक मैं अपनी चीज़ बता देती हूँ कि जब पोलिमी को मुझे 4th डे में जब उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी कि चंद्रिका मैं अपोलाइज़ करती हूँ, कन्फेस करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बहुत गलत शब्द बोल के आई थी और तुम वैसी लड़की हो नहीं, तो बाहर भी फिर भी मुझे डोंट नो क्यों गलत सारी चीज़ें दिखाई। जैसे आपने कहा रोत लूँ सारा विक्टिम कार्ड, मैंने मुझे नहीं पता मैंने बिग बॉस हाउस में कब विक्टिम कार्ड खेले। विक्टिम कार्ड का मतलब है दिन भर रोना, हाथ जोड़ना, सारी सिंपैथी ग्रहण करना, और 24 दिन में तो मैं कभी नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया। मैंने हर एक इंसान का जाके सपोर्ट किया, हर एक इंसान को जानने की, मैं कभी ग्रुप निज़म में नहीं चली, मैं कभी ग्रुप में नहीं बैठी, मैंने हर एक इंसान के साथ एक टाइम स्पेंड किया 24 दिन, और 24 दिन में मैं हर एक इंसान को जाना, मैं एक ग्रुप में सिमट के नहीं रह गई थी। ये जो ट्रेट है इंडिविजुअल मतलब अलग अलग रहने का, इसमें आपको लगता है कि लोग आपको गलत जज करते हैं? देखो, लोगों का काम है जज करना, मैंने कभी किसी को जज नहीं किया जब तक मैं पर्सनली उससे मिल नहीं लिया, पर्सनली मैंने उसको जान नहीं लिया। रही बात अकेले रहने की, हाँ तो स्टार्टिंग से मुझे वो चीज़ें मिली हैं। जैसे 6 मंथ की थी, मम्मा पापा चले गए थे छोड़ के, नानी के पास पढ़ी हूँ, फिर रिश्तेदारों के पास है, तो मैंने सीखा है, मैं स्ट्रॉन्ग बनी हूँ, मैं अकेलेपन में मैं वीक नहीं होती। मैं अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर 10 लोगों के बीच में बैठी हूँ, सारी चीज़ें मुझे नहीं पता कि कौन मेरा है कौन नहीं, जो मेरा होगा मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। जैसे लाइक शिवानी को मैंने मतलब 24 डेज़ की हमारी एक बॉन्डिंग थी, और उसको सिर्फ चिट्ठी नहीं लिखा उसलिए वो मेरे खिलाफ हो गई थी। ऐसे रिश्ते नहीं होते। तो शिवानी जो दिखाती है अपने आप को, कभी कभी वो नासमझ बन जाती है, कभी कभी वो कुछ ऐसी बातें बोल देती है, रणवीर को बोल देती है, अपने से बड़ों को बोल देती है जो पिंच करे, वो एक्चुअल में ऐसी है भोली भाली, मतलब जिसको ना इतना समझ आए वो कुछ भी बोल देती है, या थोड़ी सी चालाक टाइप की है वो? देखो, जहाँ तक मैंने उसे जाना है, पहले दिन दूसरे दिन मैंने बच्चा बोला है उसे, पर बच्चा तो मेरा जो छोटा 3 साल का है, मैं उसे समझाऊंगी, वो एक दिन समझ जाएगा, बट वो 24 दिन में भी समझने को राज़ी नहीं थी। इनफैक्ट रविशंकर सर खुद उसको समझाने आ गए थे कि भाई तुम गलत कर रही हो। तो जब मैं ये वर्ड कह रही थी कि भाई ये गलत कर रही है, तो फिर मुझे विक्टिम कार्ड खेलना क्यों कहा गया, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने भी तो सेम स्टैंड लिया कि भाई ये गलत कर रही है। वो रणवीर से, वो दीपक भैया से, वो साई से, हर एक इंसान से बदतमीजी पे आ रही थी। अगर आपको दोबारा मौका मिले बिग बॉस में वापस जाने का, तो आप किसकी वाट लगाओगे और किसको गले लगाना पसंद करोगे? वाट नहीं लगाऊंगी मैं, लोगों को उनकी औकात दिखाऊंगी। जो मेरे खाने के बाद, मतलब जो खाना उन्होंने ये 24 दिन खाया और उसकी गद्दारी वो कर रहे हैं। मैं कहती हूँ हर एक इंसान से गद्दारी करो, पर खाना खिलाने वाले को कभी गद्दार मत करो, क्योंकि पेट भरा है। शायद वो रोटी बनाना कोई मंजूर नहीं कर रहा था, वो किचन में घुसना कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जो कि मैंने वहाँ निस्वार्थ होकर काम किया है। सारी चीज़ें मैं गेम को खाने को गेम नहीं बनाना चाहती थी। खाना एक तरफ, बाकी चीज़ें एक तरफ।
मेरा ये था। तो बट बाहर निकलने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला कि ओ ऐसा भी चल रहा था। और फिर दूसरी बात, अन्नान जी की नाम लेते हैं हम। अन्नान जी, आप सिर्फ अपना गेम खेलने गए थे अंदर, बट आप मेरे नाम से मुद्दा बना रहे थे, तो मैं हूँ नहीं वहाँ। और अगर जब मैं वहाँ आऊँगी तो तब अपना मुंह का गटर खोलो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अभी बंद करके रखो। और आप एक पर्सनालिटी लेके गए थे, अरे मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा। आपको शायद मैंने सुना लल्ला बना दिया है, वहाँ पे झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं आप, तो आप लल्ला बनने नहीं गए हैं। जैसे उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो टारगेट लवकेश को करेंगे क्योंकि उनकी ऑलरेडी वो बच्चा पार्टी में शामिल हो गए ना। आप देख ही रहे, वो बच्चे वो लल्ला वाला झाड़ू वाला काम करने लगे, सारी चीजें भूल गए हैं कि उनको क्यों भेजा गया है। और वो मेरा ही मुद्दा, मैं हूँ ही नहीं वहाँ, फिर भी वो मेरा नाम उठा रहे हैं, दैट मीन्स पावर मेरा ही है। अभी अभी कैरी मिनाटी ने आपको रोस्ट किया है, उनकी एक वीडियो आई है जो 4 घंटे में अप्रोक्सीमेटली 40 लाख से ज्यादा व्यूज हो गए हैं। तो उन्होंने कुछ कार्ड्स के बारे में बोला कि आप विक्टिम कार्ड, फैमिली कार्ड या फिर वुमेन कार्ड खेलते हो, तो उस पर क्या बोलोगे आप? सबसे पहले 4 घंटे पहले आई है और मिलियंस में जाएगी। चंद्रिका का नाम जहाँ भी जाता है मिलियंस में ही जाता है, तो शायद कैरी जी को कंटेंट चाहिए था, तो उन्होंने सोचा चंद्रिका को ही लेते हैं। एक चीज़ बोला चाहूँगी, कैरी कैरी कैरी, आप रोज़ करते करते एक चीज़ भूल गए कि आपके संस्कार शायद आपके फादर मम्मा और इन सब ने यही सिखाया कि आप किसी लड़की को गाली दें, क्योंकि सुनने में आया आपने मुझे गालियाँ दी हैं। तो शायद आप किस माहौल से बिलोंग करते हैं वो आपका कैरेक्टर दिख गया है। और आप कार्ड की तो बात करो मत, आप अपने कंटेंट बनाते बनाते अपने संस्कार भूल चुके हो। तो अगर आपको मुझे रोस्ट ही करना है ना, तो 1 to 1 करके करते हैं। थोड़ा मेरी भी सुनो और खुद की भी सुनाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। और फैमिली में हूँ तो मुझे फैमिली के मेरे अंदर इमोशनल है, आपके अंदर नहीं है, वो पता चला। तो मैं तो एक लड़की हूँ, मैं माँ भी हूँ, मैं वाइफ भी हूँ, मैं बहू भी हूँ, और मैं एक खुद के लिए काफ़ी हूँ। तो आइए बैठ के बातें करेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। So कैरी, आर यू रेडी? गालियाँ नहीं दूंगी, डोंट वरी कैरी, क्योंकि मेरे संस्कार गालियों देने वाले नहीं है। मेरी माँ ने मुझे कभी गाली देने नहीं सिखाई है, बट आपको आपकी भाषा में चुप कराने की हिम्मत रखती हूँ। तो जब आप बिग बॉस के घर जाने वाले थे, आपको पता चला कि हाँ मेरे को जाना है, तो आपने कुछ माइंड में प्लान किया था? नहीं, मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया, मैं एक प्लान करती ही नहीं हूँ। मैं अगले दिन 1 घंटे बाद का मुझे क्या करना है, मुझे इनफैक्ट जितने इंटरव्यूज़ होते हैं, कोई मुझे क्वेश्चन भी दिखाता है ना, मैं कहती हूँ मत दिखाओ, आप डायरेक्ट पूछो, डायरेक्ट आने दो, मुझे कोई प्लानिंग नहीं करनी, मुझे किसी प्लान। और मैं पहली लड़की उस घर की ये होंगी कि मैं कभी ट्रॉफी के लिए नहीं खेली, मैं मंजिल के लिए खेली नहीं, बस सफ़र एंजॉय किया। क्योंकि ट्रॉफी अगर मेरे घर आ भी जाती तो वो शायद 2-3 महीने में धूला खाती। मैं सफ़र को माइंड में लेके चलूंगी कि मैंने वो एंजॉय किया। सफ़र इंपॉर्टेंट होता है, मंजिल तो कभी नहीं मिलेगी आपको, आप थक जाओगे। तो बिग बॉस में जाने से पहले आपने कोई म्यूजिक एल्बम भी की थी, और हमने सुना कि आपकी और भी म्यूजिक एल्बम्स आने वाली है। तो ये एक्टिंग का शौक पहले से था या फिर बाद में थोड़ा क्रिएट हुआ, बना कि हाँ मुझे इसमें भी ट्राई करना चाहिए? मेरे हस्बैंड ने मुझे बनाया, मैं पूरी ख़त्म हो चुकी थी सारी चीज़, मेरे अंदर कोई उम्मीद नहीं थी, सारी चीज़ें थी, अकेले उसने मुझे उस चीज़ से बाहर निकाला है। और उसने मुझे अपने आप से मिलाया कि चंद्रिका क्या है। चंद्रिका में ममता है, प्यार है, केयरिंग है, इमोशनल है, गुस्सा है, लोगों को सही। ये नहीं है कि सिर्फ मैं मेरे लिए लड़ना पसंद करती हूँ, अगर किसी और के लिए भी गलत हो रहा है ना, तो मैं उसके लिए भी बोलना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे गलत बर्दाश्त नहीं है। सेम चीज़ें। और आगे बहुत कुछ आप लोगों को मेरे प्रोजेक्ट दिखने वाले हैं। तो हाँ, और लोग कहेंगे भाई ये यहाँ भी पहुँच गए, यहाँ भी। तो मैं कमाने का शौक़ रखती हूँ, अपने सपने पूरे करने का शौक़ रखती हूँ और करूँगी। तो लोगों और व्यूअर्स का एक सवाल और था कि बिग बॉस के बाद क्या हम चंद्रिका गेरा को दोबारा वड़ा पाव स्टॉल में देखेंगे या फिर देखेंगे। एक्टिंग का कुछ नहीं, आपका है? देखिए, मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि वड़ा पाव ने मुझे पहचान दी है, वो मेरी फैमिली का हिस्सा है, और फैमिली मेम्बर्स को कभी छोड़ा नहीं जाता। आप चाहे कितनी भी सक्सेस पे क्यों ना चढ़ जाओ, वो मेरा वजूद है, रहेगा, हमेशा रहेगा। और हाँ, आप बहुत सारे सॉन्ग्स में देखोगे। ओके, सो अब ना हम आपके साथ एक छोटी सी गेम खेलना चाहेंगे कि पहचान कौन। ओके। सो उसमें हम आपको थोड़े से स्पाइसेस दिखाएंगे, मतलब दिखाएंगे नहीं, आपकी आंखों पे होगी पट्टी और आप उनसे स्मेल करके बताओगे कि वो कौन सा मसाला है। क्योंकि हमने बहुत सुना है कि चंद्रिका गेरा बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसके जैसा कोई खाना बना नहीं सकता। तो आई एम श्योर खाना बनाने वाले को मसालों के बारे में जरूर नॉलेज आई नो होगा। सो दिख तो नहीं रहा आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहा है यार। नो चीटिंग। मैं कोशिश कर रही हूँ देखने की, पर नहीं दिख रहा, सच्ची नहीं दिख रहा। सबसे पहला ये हमारा, हाँ, दालचीनी। हाँ, ये वो जो बड़ी वाली इलायची होती है हमारी। नाइस।
ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जीरा। नेक्स्ट। राई। यार ये तो फिर चीटिंग हो रही है, मतलब सिर्फ स्मेल करके पहचानना है, इससे तो पता चल जाएगा। अच्छा, इसको आप टच नहीं कर सकते क्योंकि पाउडर फॉर्म में है। कोई बात नहीं, मैं खुशबू लूंगी उसके। ये कुछ खट्टा अमचूर पाउडर हो सकता है हमारा। यस, और 5 में से 4 इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सो चंद्रिका गेरा दीक्षित जीत जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मसाला क्वीन। मसाला क्वीन, बड़ा पाव गर्ल के नाम से अब चेंज करके हम कर देते हैं मसाला क्वीन। थैंक यू सो मच चंद्रिका हमारे शो में आने के लिए। इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू।